हम अपने हीरोज पर बिलीव करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आप दस्तूर बनाने का इंतजार कर रहे हैं या अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद पता चलेगा कि आपको पैटर्न कौन सा फॉलो करना है। मेरा सवाल भी एग्जैक्टली यही है। अभी जो आपकी अबूरी काबीना है या हुकूमत की जो तश्कील हुई है वो बिल अक्स शबी है, और शबी किस चीज की है? पार्लिमानी निज़ाम की। अगर अब आपका दस्तूर बन जाता है जो किसी भी मॉडल से मुतासिर हो, तो क्या आप उस दस्तूर के तहत पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को तरजीह देंगे या प्रेसिडेंशियल सिस्टम या सदारती निज़ाम की जानिब जाएंगे? सुहेल शाहीन साहब। नहीं, हम तो ऐसा नहीं कि किसी मॉडल को वो हमारे एक रेप्लिका हो। हाँ, हाँ। वो पैटर्न हो, हमारे अपनी पैटर्न है, उसके मुताबिक बेसिक राइट्स है अफगान वुमेन एंड मेन का, तो वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज करेंगे इंशाल्लाह। वो उसकी सारे बेसिक राइट्स जो ज़रूरी है वो उसमें होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो भी करते थे कि वो फॉर्मर काबुल एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल हो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अगर ऐसा था तो हम 20 साल जहाद किस लिए करते थे? बेकार वो मौजूद है एक पैटर्न। तो ऐसा नहीं, हमारे अपनी अकीदे के मुताबिक, इस्लामी अकीदे के मुताबिक और अपनी सिस्टम में उसके मुताबिक होगा। लेकिन जो राइट्स से, बेसिक राइट्स से अफगान मर्दों का, ख़वातीन का, अफगान अवाम का, वो उसमें शामिल होंगे और बेहतर तरीके से शामिल होंगे ताकि अफगान अवाम अपने सारे राइट्स को इंजॉय करे। चलें, ये तो अब आपकी हुकूमत की बातें हमने कर ली हैं, ज़रा क्रिकेट की बात कर लेते हैं। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद हुआ और अफगान टीम ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, लेकिन अफगान क्रिकेट टीम का एक स्कैंडल सामने आया। बादियों नज़र में लोग मुसलसल एक बात कह रहे थे कि अफगानिस्तान और भारत के दरमियान जो मैच हुआ वो मैच फिक्स था, और फिक्स्ड मैच के हवाले से आपके तर्जुमान ने भी एक बात कही थी कि हम इसकी तहकीकात करेंगे और तहकीकात में जो चीज़ सामने आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई भी होगी। तो मुझे आपसे ये बात पूछनी है कि क्या तहकीकात आप लोगों की हुई हैं? आपको पता चला है कि अफगानिस्तान और भारत के दरमियान जो मैच हुआ था वाकईतन फिक्स्ड था या ये कोई कॉन्स्पिरेसी थी? सुहेल शाहीन साहब। नहीं, इस बारे में तो हमने वो मीडिया रिपोर्ट सुने हैं, लेकिन हम अपने हीरोज पर बिलीव करते हैं। उन्होंने अपनी जो भी था उन्होंने प्लेड the best play what they could deliver, they did that। तो हम उसको इनकरेज करते हैं। इसमें होते हैं जैसे लड़ाई में हम 20 साल लड़ते थे एक सुपर पावर के खिलाफ। लड़ाई में ऐसे बहुत हम कभी हार भी गए हैं, कभी हमने जीत भी लिया है बैटल्स को, लेकिन एट द एंड हमने वार को जीत लिया। बेटा बैटल से हार जाते हैं, कभी जीत जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं जो भी हमारे प्लेयर्स है, हीरोज है, वो ये वार जीतेगा और एक दिन इंशाल्लाह वर्ल्ड कप अफगानिस्तान को। सुहेल शाहीन साहब, उम्मीद पे दुनिया कायम है, ख्वाहिशात आपकी बड़ी अच्छी हैं, लेकिन मेरा अगेन क्वेश्चन वही था। क्वेश्चन ये था कि इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान जो मैच हुआ उसकी तहकीकात के हवाले से कहा गया, और ये कहा गया कि मैच फिक्स था। क्या ये अफवाह थी या कॉन्स्पिरेसी थी? आपकी तहकीकात अगर हुई हैं तो उसकी डिटेल्स आप कब तक रखेंगे? क्योंकि आपका पिछला जवाब था वो तो मुझे बड़ा ही पॉलिटिकल किस्म का आंसर लगा। मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए सर शाहीन साहब। मेरे पास अभी डिटेल्स नहीं है। अच्छा, डिटेल्स। लेकिन जाहिर है कि उन्होंने तहकीक किए हैं, क्योंकि टीम वही है, वही वो प्ले करते हैं। कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया हो कि उसको ये साबित करे कि उधर कोई कंस्पिरेसी थी। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में शायद कुछ न मिला।
बस आपने जो शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो ही चीज़ों को कॉन्स्पायर कर रहा है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में आपके तर्जुमान की जानिब से ख़ास तौर पर जो आपके नायब वज़ीर इत्तलात हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, वो इसके ऊपर क्या कमेंट करते हैं और कैसे करते हैं। वी लुक फॉरवर्ड टू इट। माजी की तरह बुत शिकनी के हवाले से आप लोगों का स्टांस ज़रा डिफरेंट है, क्लियर है। अभी हमारे पास जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक काबुल के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ पर बुद्धा के मुजस्मों को बाकायदा तौर पर सयाहों के लिए ओपन कर दिया गया है ताकि सयाह आएँ, विजिट करें और एक सॉफ्ट इमेज जनरेट हो। बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है। तो क्या आपने जो प्रीवियस पॉलिसी थी बुत शिकनी की उससे बिल्कुल हट चुके हैं या फिर ये जो मुजस्मे वाली खबर है ये खबर दुरुस्त नहीं है, गलत है? सुहेल साहब। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि हमने वो गलियों में रखा है या ऐसा रखा है, ऐसा चीज नहीं है। हाँ। लेकिन ये एक है हमारी आर्काइव्स म्यूजियम में तो जाहिर है हमारी तारीख है, ये हमारी सकाफत है और हमारी हिस्टोरिकल रिलिक्स है, उसको होना चाहिए म्यूजियम में। आपके म्यूजियम में भी है, लाहौर में भी है, मैं गया हूँ म्यूजियम में, पेशावर में भी है, मैंने देखा है, लाहौर को मैं कई बार देख चुका हूँ। तो उधर अफगानिस्तान के जो हमारे जो किंग्स थे उसके हवाले से बहुत आसार आतिका थे उधर, तो मैंने बहुत इंजॉय भी किया है उसको देख के, उस तारीख़ आसार को। और ऐसा हमारी भी है, हम तो 40 साल से 200 पर पावर के खिलाफ लड़े, जंग आज़ादी लड़े, तो होना चाहिए कि उधर ऐसा हम बड़ी म्यूजियम और भी खोले और म्यूजियम ये आसार है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अफगानिस्तान एक बड़ा जिंदा म्यूजियम है। आप देखेंगे रोड के ऊपर टैंक से डिस्ट्रॉय टैंक से पर्सनल आर्म कैरियर है, बहुत कुछ है। इंशाल्लाह अगर अफगानिस्तान ऐसा कई महीनों में आगे जो है ये प्रोजेक्ट्स भी शुरू हो जाए, आप आ जाए और ये जिंदा जिस तरह आपने कहा कि अफगानिस्तान एक लाइव म्यूजियम है, जिंदा म्यूजियम की हैसियत रखता है, रोड्स के ऊपर खड़े हुए आपको तबाहशुदा टैंक्स नजर आएंगे, तो आप इसको भी बतौर मार्केटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मुझे बड़ा डिफरेंट लगा, लेकिन बिल्कुल ठीक है आपके। यू हैव अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, any message for government of Pakistan and for people of Pakistan? Suhail Shaheen साहब। फारूकी साहब, पाकिस्तान में हमारे मिलियंस की तादाद में माजरीन है और पिछले 40 साल से उधर से है। पाकिस्तान में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन है, उसे फ़ायदा उठाते हैं और उन्हें जगह दी है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान के अवाम ने हमारे साथ वो इस्लामी उख़्वत इस्लामी की बिना पर बहुत हिमायत भी की है और हमदर्दी भी की है। इसलिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ और मैं चाहता हूँ कि नए मरहले में हम इकोनॉमिक फील्ड में आपस में कोऑपरेशन हो और अफगानिस्तान एक हब बन जाए, जो ट्रेड हब, जो हमारे लिए भी बेहतर है, दूसरी नेबरिंग कंट्रीज पर्टिकुलरली पाकिस्तान के लिए बेहतर, क्योंकि उसकी जो रसद हो सेंट्रल एशिया से और हमारी रसद हो दूसरी ममालिक से पाकिस्तान के थ्रू, और हमारी इस तरीके से हमारी जो उख़्वत है, इस्लामी उख़्वत है, तारीख़ी रिलेशन से और भी बढ़ जाए।